इस वीडियो में हम अभी तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट है सबके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, कौन से फॉर्म चल रहे हैं, किस चीज़ की क्या नोटिफिकेशन है, सबको इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको 3 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में बता दें, जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई है वो पहले से आपको बता दें। सबसे पहली चीज़, एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे गए थे, उनमें करेक्शन की जो डेट है वो आ रखी है। मतलब 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आप अपने फॉर्म में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई है उसे करेक्ट कर सकते हो। मतलब करेक्शन डेट है ये, तो कल उसकी लास्ट डेट है, 1 फरवरी लास्ट डेट है। अगर आपको सिंगल टाइम करेक्शन करना है तो 200 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार करेक्शन कर लिया और आपको लगा कि भाई कुछ और भी करेक्शन आपको करना था जो आप नहीं कर पाए, तो उसके लिए अलग से 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यूपी टेट की जो है छोटी सी अपडेट है यूपी टेट की, कि भाई जो इसकी भी जो आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि है वो 1 फरवरी है सीजीएल वालों के साथ ही, और अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि है 23 फरवरी, और रिजल्ट जो आएगा वो 25 फरवरी को इसका अनाउंस कर दिया जाएगा। एक तीसरी जो अपडेट है वो है एसएससी सीपीओ एसआई का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। हमने अपने टेलीग्राम पे और यूट्यूब सेक्शन के कम्युनिटी सेक्शन में, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में हमने उसकी लिंक, जो डायरेक्ट लिंक है वो डाल दी है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सीधा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये 3 अपडेट थी जो जरूरी थी। इसके अलावा जो कुछ आप सवाल हमसे हमारे ऑफिशियल हैंडल पे पूछ रहे हो वो सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी के बैक फॉर्म को लेके हम बताते हैं। तो भाई बैक फॉर्म की हम बताएं तो बैक फॉर्म की अभी कोई अपडेट नहीं है, इसकी कभी भी आ सकते हैं फॉर्म, जब भी आएंगे आपको सूचित करेंगे। इसके अलावा एक भाई ने हमें सवाल पूछा है कि भाई रीबैक फॉर्म भरने का आ सकता है क्या? मतलब एक बार उनकी बैक लग गई, दोबारा से उनकी बैक लग गई, तो भाई फॉर्म भरे जा सकते हैं क्या उसके? तो भाई रीबैक के फॉर्म हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आपको भरने हैं और मान के चलो बैक फॉर्म आने के बाद एक तरीका तो है कि खुल जाएंगे तो भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं खुले तो यूनिवर्सिटी में जाके आपको वो फॉर्म खुलवाना पड़ेगा। रूम नंबर 309 में ये काम होगा, ठीक है ना। खोल देंगे वो फॉर्म आपका, तब आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप अपने कॉलेज में अकाउंट सेक्शन में संपर्क करें, वो आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल बता देंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म की अगर बात करें तो भाई हमने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। इस पे लिख रहा है कि विश्वविद्यालय पहले ही साफ कर चुका है कि प्राइवेट परीक्षा में एक बार पंजीकरण होने पर विद्यार्थियों का पंजीकृत केंद्र डिग्री पूरी होने तक एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये नई अपडेट है। अभी तक होता क्या था, मान के चलो एक बच्चा है, उसने ए में प्राइवेट एडमिशन ले लिया, अब फर्स्ट ईयर का है भाई ए कॉलेज, अब भाई सेकंड ईयर में वो आया तो उसने कॉलेज छांटने के लिए जब ऑप्शन आएगा तो ए नहीं आने का वहां पे, सब बाकी सब आएंगे बी सी डी जेड तक, सिर्फ ए नहीं आएगा। तो उसने मान के चलो सी कॉलेज में ले लिया एडमिशन, अब आया थर्ड ईयर में, तो उसको भाई ए मिलेगा, बी मिलेगा, डी मिलेगा, जेड तक मिलेंगे, मतलब सी नहीं मिलने का। मतलब कुल मिला के जिस कॉलेज में वो अध्ययनरत है वो हट जाएगा लिस्ट में से, बाकी सब दिखेंगे, ठीक है ना, अगले सेशन में। तो ये चीज सीसीएस यूनिवर्सिटी ने बोला है कि अगर आपने एक साल में ए कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो लास्ट तक आपको ए ही रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे सवाल ये आते हैं बच्चे के कि भाई मुझे मेरा प्राइवेट कॉलेज था तो मुझे मेरी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी? तो ऐसा होता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में किसी में मान के चलो आपने फॉर्म भरा, मान के चलो एक ए नाम का कॉलेज है जिसमें आपने तो अपना फॉर्म जमा करा, भरने के बाद प्राइवेट कॉलेज में ए डाला और इसमें जाके फॉर्म जमा कर दिया, आपका एग्जाम हुआ बी कॉलेज में, क्योंकि सरकारी कॉलेज है, इसका सेंटर बी कॉलेज में गया, तो बी में सिर्फ पेपर हुए हैं आपके, आपका जो वास्ता मतलब है वो ए कॉलेज थे तो ए कॉलेज से मिलेगी। अब दूसरे टाइम पे आपने ले लिया सी कॉलेज में, आपका फिर पेपर बी में हुआ तो आपको फिर सेकेंड ईयर की मार्कशीट सी में मिलेगी। तो अब तक ऐसा होता था, अगर इस तरीके से है तो आप वहां से पता करोगे जहां पे फॉर्म जमा करा है आपने। मान के चलो सेकंड ईयर का आपने फॉर्म जमा करा सी कॉलेज में, क्योंकि सी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, इसका भले ही पेपर बी में हुआ हो लेकिन सी में तो आपके डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं ना, तो सी से आप सारा कुछ कर रखोगे, मतलब रखोगे, आपको जो मार्कशीट वगैरह है वहीं से मिलेगी। अगर वहां से नहीं मिलती तो वो गाइड करेंगे कि भाई आपको या तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या फिर जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी प्राइवेट कॉलेज में यही बोला गया है कि भाई आपको जो है कॉलेज नहीं बदलना है, डिग्री पूरे होने तक एक ही कॉलेज रहेगा।
ऐसे में प्रथम वर्ष में पंजीकरण कराने के बाद विद्यार्थियों को अगले साल केंद्र नहीं बदलना होगा। विश्वविद्यालय में प्राइवेट विद्यार्थियों को शैक्षिक रिकॉर्ड एक ही केंद्र पर रखे जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। यह अमर उजाला का गाजियाबाद संस्करण में दिया हुआ था। ठीक है, ये तो बताया गया था। अब आज के अखबार में जो दिया हुआ है वो है कि प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। जैसी भी अपडेट होगी हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से या फिर एक वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो प्राइवेट फॉर्म कभी भी भाई आ सकता। यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए भाई स्कॉलरशिप का पता करना कॉलेज में कि भाई आई है या नहीं आई है। हमने जैसे पता करा अपने सोर्सेज के थ्रू, तो हमें पता चला कि कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आई है। ठीक है, बाकी हम उनको पर्सनली नहीं जानते हैं जिसकी स्कॉलरशिप आई है, हमें बस सूत्रों से पता चला है। ठीक है ना, कि आई है स्कॉलरशिप। बाकी आप पता करना कि अगर आई है या नहीं आई। हम आपको बताते कि स्टेटस कैसे देखते हैं। हमने पिछली बार भी बताया था और एक सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है, तो आपको बताएं कि सबसे अच्छा जो तरीका है स्टेटस देखने का वो है लॉगिन करके। लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर दोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अभी तो नहीं दिखा रहा, लेकिन रजिस्ट्रेशन संख्या के ऊपर आ जाएगा कि आवेदन देखें, या फिर यहाँ पे नीचे जहाँ पे जन्मतिथि लिख रहे हैं इसके नीचे आ जाएगा लिखा हुआ कि आवेदन अपना जो स्टेटस है वो देखें। एक तो ये तरीका हो गया, ये तो पहला तरीका है स्टेटस देखने का। दूसरा तरीका है वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट पे जाते ही आपको यहाँ पे सत्र मिलेगा आपका, जैसे 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। अभी 21, 22 आया नहीं है, जब भी आ जाएगा आपको पता चल जाएगा और उसी पे आपका जो है पता चलेगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो, हमने अपनी वेबसाइट पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे 21, 22 को अवेलेबल सून है। जैसे ही आ जाएगा स्टेटस हम अपनी वेबसाइट पे भी लगा देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई आपका स्टेटस का। टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए आप लोग हमसे सवाल पूछते हो, तो भाई इसमें लिखा हुआ है कि टैबलेट वितरण जल्द शुरू होगा। इसमें सिर्फ जो है ऊपर से ऑर्डर का इंतजार हो रहा है। बाकी अगर ऑर्डर मिल जाएंगे, वैसे जब तक आचार संहिता होती है तब तक ऑर्डर नहीं मिलने वाले हैं, और मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो भी काम शुरू हो रखा था ये चुनाव से पहले से शुरू हो रखा था। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ के बताने में थोड़ा सही रहेगा। मतलब पढ़ने लायक है थोड़ा, मतलब का है, ऐसा नहीं कि फालतू की चीजें हैं, तो थोड़ा सा इसको पढ़ के बताते हैं। इसमें लिखा है कि स्नातक में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को वितरित किए जाने के लिए शासन से 14,000 टैबलेट की पहली खेप सोमवार को पहुंची। तहसीलदार सदर विदुषी सिंह की देखरेख में कड़ी सुरक्षा में टैबलेट को ट्रक से उतरवाकर तहसील के कक्ष में सुरक्षित रखवाया गया। अब इसके वितरण करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मनोज कुमार पांडे ने बताया कि 14,000 टैबलेट को सदर तहसील में रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि जब शासन अथवा निर्वाचन आयोग की ओर से वितरण के लिए मंजूरी मिलेगी तो पात्र छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाएगा। आपने देखा होगा आपके जो फोन है उस पर मैसेज आया होगा कि भाई आप प्रथम चरण में जो वितरण होगा उसके लिए आप मतलब एलिजिबल है, आपको मिलेगा। आपको फोन पे मैसेज वगैरह आ रखे होंगे तो उनको सबसे पहले दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी निर्णय बिना चुनाव आयोग के आदेश से नहीं लिया जाएगा। इसके पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री के हाथों जिले में 400 छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिया गया था। डीएम की अध्यक्षता में जिले के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 20 टॉप 10 मेधावियों को टैबलेट व स्मार्टफोन दिया गया था। जिले में टैबलेट व स्मार्टफोन पाने वाले करीब 70,000 छात्र छात्राएं हैं, जबकि सिर्फ 14,000 जो टैबलेट है जनपद में आए हैं। अभी और टैबलेट का इंतजार है। ठीक है, तो ये है, इसमें इंतजार खत्म के नीचे लिखा है कि चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही किया जाएगा वितरण। और स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए जनपद में 70,000 छात्र हैं पात्र, मतलब जिनको मिलेंगे। तो अभी इसकी जो भी अपडेट आएगी आपको बताएंगे। बाकी हमने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि आप देख सकते थे उस पर अपना कि आपका नंबर है नहीं है, तो यहाँ पे वेबसाइट पे छात्र कॉर्नर के आगे यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन अभी इन्होंने वो लिंक हटा दी है। तो जैसे ही लिंक आएगी आपको पता चल जाएगा digishakti.up.gov.in/student-corner.html, इस पे देख सकते हो आप। ठीक है ना, तो इस पे यहाँ पे लिंक आ जाएगी। यहाँ पे आया था कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपना, लेकिन फिर हटा दिया गया था 24 घंटे के अंदर। वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुछ इंपोर्टेंट नोटिस है जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला लेटेस्ट सबसे जो है वो है नोटिस, एक लास्ट डेट बढ़ाने के लिए। देखो
इसकी जो विषम सेमेस्टर परीक्षा जो थी ना, इनके जो एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे थे उनकी लास्ट डेट 24 जनवरी निर्धारित थी, जिसको बढ़ाने के बाद कर दिया गया 3 फरवरी। 3 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर पाओगे, एग्जामिनेशन फॉर्म को। अगर आप 3 फरवरी तक भी नहीं भर पाते हो तो आपको फिर से 3 दिन मिलेंगे, 4, 5 और 6। इन दिनों में अगर आप फॉर्म को भरोगे तो आपको 250 रुपये विलंब शुल्क के देने पड़ेंगे। तो इनको जब आप फॉर्म भर जाएंगे, आप 3 तारीख वाले फॉर्म भरो या 6 तारीख तक वाले फॉर्म भरो, आपको 7 तारीख तक फॉर्म किसी भी कंडीशन में कॉलेज में जमा कराना है। इसके अलावा प्राइवेट फॉर्म के बारे में एक छोटी सी अपडेट आई थी जिसमें इन्होंने बताया था, अभी का नोटिस है ये, जिसमें इन्होंने बताया कि जो भाई आपकी परीक्षा होगी वो पूर्व वर्षों की भांति सत्र 2021-22 में भी व्यक्तिगत छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षाओं का पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र पूर्व वर्षों की भांति ही रहेंगे। तो ये अपडेट थी 28 तारीख की। 29 तारीख को दोनों नोटिस आए थे, ये हमने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के डाली थी। अभी आपको बताएं, देखो ट्रेडिशनल जो डेट शीट थी, जो मतलब विषम वाली थी, मान के चलो LLB फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, तो उनकी जो परीक्षा है वो स्थगित हो गई है। अगर इस पे आप क्लिक करोगे, हमारी वेबसाइट पे लिंक है दोनों, इस पे करोगे तो डेट शीट डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन इस पे क्लिक करोगे तो आपको नोटिस मिलेगा जो परीक्षा स्थगित वाला नोटिस है। अब प्रोफेशनल डेट शीट की अगर हम बात करें तो इसकी 17 और 18 तारीख से पेपर स्टार्ट है, कुछ के 17 से है, कुछ के 18 से। तो इनकी जो डेट है वो एज इट इज है, जैसे थी वैसे ही है, इनकी पोस्टपोन नहीं हुई है। ये है भाई प्रोफेशनल वालों की, जो वो पोस्टपोन नहीं हुई हैं, इनको आप देख लेना। अगर आपकी इसमें कोई क्लास आ रही है तो आपका जो है पेपर होना है। और जो ट्रेडिशनल वाली हैं उनका भी हमने लिया है स्क्रीनशॉट, ये ट्रेडिशनल वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे MA, MSc MCom, MSc होम साइंस, MSc एग्रीकल्चर, इनमें सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों के, ठीक है ना, फॉर मेन एक्स एंड बैक। LLB फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, इनके पोस्टपोन है। मतलब ये जो कोर्सेज दिए हुए हैं, इसमें क्लासेस दिए हुए हैं, इनके एग्जाम पोस्टपोन है और जल्दी ही इनकी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी आएगी सूचित करेंगे। फिलहाल सिर्फ इनके होने हैं 17 से या फिर 18 से, ठीक है। नोटिस में आप चेक कर सकते हो, स्कीम चेक कर लेना, या हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करना, तुरंत लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेज के अंतर्गत आते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेट शीट मिलेगी, और इस पे अगर टैप आप कर दोगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा, जो लेटेस्ट नोटिस है, ठीक है ना। तो ये अपडेट हो गई इस दिन की। तो इसमें लिखा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध समस्त महाविद्यालय संस्थानों एवं विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि त्वरित गति से फैलती महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्रांक सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021 5696 दिनांक 19 जनवरी द्वारा अधिसूचित परीक्षा कार्यक्रम में वर्णित समस्त परीक्षाएं एतद द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। ये किन की बात कर रहा है? इस वाले नोटिस की बात कर रहा है। हमने बताया ना आपको, जो हमारी वेबसाइट है, इस पे जाओगे तो डेट शीट मिलेगी और इस पे जाओगे तो नोटिस मिलेगा। तो इस पे जाके जो नोटिस मिलेगा ये वही नोटिस है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। रेलवे NTPC और ग्रुप डी की जो अपडेट है, हमने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है कि RRB NTPC और लेवल 1 परीक्षा स्थगित हो गई है। रेलवे NTPC रिजल्ट पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसका जो रिपोर्ट होगी वो 4 मार्च को वो कमेटी रिपोर्ट को सौंप सकती है। 28 जनवरी से 16 फरवरी तक आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिजल्ट को लेके, या फिर ग्रुप डी में 2 पेपर हुए उसको लेके, आप सारी चीजें ग्रुप डी या NTPC में जो भी है, आपके क्या विचार है, वो लिंक पे जाके कर सकते हो। इस पे जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे CEA नंबर, मतलब NTPC है या ग्रुप डी है, और आपका कौन सा जोन है, तो वहां पे जाके आप सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर इसके बारे में हम छोटी सी बात बताएं, वैसे तो हमने इसकी सारी बातें इस वीडियो में डाल रखी है अलग से, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समरी करके बताएं तो एक चीज है भाई, जो ग्रुप डी है उसका 23 तारीख को पेपर था, 23 फरवरी को पेपर था, 13 फरवरी को एडमिट कार्ड निकलने थे। लेकिन इसके पहले ही कि भाई सब चीज़ें नॉर्मल चलती, तो ऐसे हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि भाई जो ग्रुप डी का पेपर है उसमें 2 पेपर लेंगे हम, CBT 1 और CBT 2। मतलब अगर NTPC में लो, NTPC एक अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर है, उसमें लें अगर 2 पेपर प्री और मेन, तो मायने भी रखता है। लेकिन ग्रुप डी में 2 पेपर, तो इसके लिए बच्चों ने हंगामा किया, प्रदर्शन वगैरह हुए। NTPC में एक बच्चे को कई पोस्ट के लिए पास किया हुआ था, एक ही बच्चे के रोल नंबर कहीं कहीं पोस्ट में देखे गए। इसके लिए उन्होंने बोला कि एक बच्चा
एक पोस्ट, मतलब 1 स्टूडेंट 1 पोस्ट, एक पॉलिसी हो, कम से कम जो बाकी के बच्चे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनका भी नंबर आए। तो इस चीज़ को देख के कि उन्होंने वो चीज़ बताई है कि भाई आप अपने विचार दे सकते हो, सभी स्टूडेंट से डेटा मांगा है और 16 फरवरी तक आप इस पे जो है आपका जो भी विचार है उस पर आप सबमिट करोगे और जो भी फाइनल डिसीजन होगा फिर आयोग द्वारा लिया जाएगा, आपके जो भी विचार है उनको देखते हुए, ठीक है। तो ये कुछ चल रहा है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, हम आपको एक बार और से समझा देंगे ये। और इस वीडियो में हमने थोड़ा डिटेल में बताया है सारे के सारे स्टेप्स को ओपन करके, ठीक है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो भाई यूपी पुलिस का कुछ ऐसा माहौल है, देखो एक चीज हमारे ध्यान आ रही है, हम सोच रहे थे उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक नहीं था उस पर वीडियो बनाना, तो थोड़ा सा आपको इसी वीडियो में बताते हैं यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट से थोड़ा पहले। तो भाई ऐसा है, हम योगी जी का एक मतलब देख रहे थे, एक उन्होंने एक छोटी सी क्लिप दी हुई थी, तो उसमें इस तरीके से कुछ बताया हुआ था कि भाई हमने जो है बहुत सारे बच्चों को, मतलब बहुत सारी बेरोजगारी खत्म करी है। और आप देख लो जाके ई श्रम वाले योजना पे ई श्रमिक जो होते हैं कि जिसमें हजार हजार रुपए आएंगे, कि उस पे जाके देख लो कितने लोग अब जो है बेरोजगारी से हटे हैं, आंकड़ा रेगुलर बढ़ रहा है। तो भाई कुल मिला के जो बात है वो इस तरीके से है कि जो ई श्रम कार्ड लोगों ने अंधाधुंध बनवाए हैं, देखो आप कहाँ के हो पता नहीं है, लेकिन हम अपने यहाँ के बताते हैं, जो बुलंदशहर से के अंदर में जितने देहात वगैरह हैं, गांव वगैरह हैं, और गौतम बुद्ध नगर के भी गांव हैं, वहाँ पे कैफ़े वाले घर घर जाके, मतलब एक गांव में लगा लिया कैफ़े, मतलब क्या बोलते हैं कि एक कंप्यूटर रख लिया टेबल पे और मतलब थोड़े टाइम के लिए एक दुकान ले ली दो, या फिर किसी को बोल दिया कि भाई हम यहाँ पे आपका फॉर्म वगैरह भरेंगे 2 दिन के लिए, और सारे के सारे गाँव में अगर 16 साल से लेके बच्चा है, 18 साल से लेके 59 साल का, सबके मतलब बना दिए टोटल। कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा उसका भी बना लिया, जो कि गलत था, सही नहीं था। तो ऐसे में वो बच्चा बेरोजगारी अगर दिखाएगा आगे चल के, तो कहाँ दिखाएगा भाई? वो अगर दिखाएगा कि भाई हम तो बेरोजगार हैं, तो अगर उसका नंबर डालेंगे आधार कार्ड नंबर, तो ये नहीं आएगा कि भाई आपका तो ई श्रम कार्ड बना हुआ है, आप तो भैया ये श्रम मतलब श्रमिक हो, आप तो लेबर हो, आप तो अच्छा कमाते हो। तो ये सब चीज़ें आप समझ रहे होंगे हम किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान आया। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने बोला था, क्योंकि आंकड़े जो है वो बोलते हैं, तो जो है वो कराना सही नहीं था, गलत था, ठीक है। लेकिन 1000 रुपए के लालच में सबने वो करवाया है, जो कि सही नहीं था। उसके बारे में भी हमने एक वीडियो सेपरेट बना के डाली थी अपने एनआर कंप्यूटर जहांगीरपुर वाले चैनल पे, ठीक है। तो अब यूपी पुलिस के बारे में हम आपको बताएं तो कुछ ऐसा है भाई, यूपी पुलिस की 3 भर्ती तो निकाली है इन्होंने। एक तो सबसे पहले तो ये वाली भर्ती है, अगर आप 8th के साथ ITI पास हो तो भर दोगे। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो, बहुत से बच्चे इसको इस डाउट में नहीं भर रहे कि 10वीं के साथ ITI मांग रखे हैं, लेकिन नहीं, अगर आप 8वीं के साथ 10वीं पास है, सॉरी 8वीं के साथ ITI पास है तो भर दोगे। अगर सिर्फ 10वीं पास है तो भी इसे भर दोगे। अगर आप 12वीं के साथ PCM है अगर आपके पास, तो इसे भर दोगे। अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिप्लोमा किसी में, जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह में डिप्लोमा के बहुत सारी चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन देख लेना, सारी डिटेल में लिखी हुई है, तो इस फॉर्म को भर दोगे। और जो 12वीं आर्ट से है, ये नहीं भरना चाहते जो 10वीं से, तो वो इसे भर देंगे, जो नॉर्मली यूपी पुलिस के चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी इनके बारे में अगर बताएं तो भाई जो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर है, PCM वाले हैं, इसमें 18 से 22 साल उम्र है। इसके लिए अगर बताएं तो भाई सिर्फ जाट वो कैटेगरी है जो मतलब जाति प्रमाण पत्र अपना अप्रैल 2021 के बाद के लगाएंगे, नए लगाएंगे मतलब, ठीक है, इसमें आरक्षण मिलेगा उन्हें। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी के हो तो उनके लिए अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो आपको नए लगाने पड़ेंगे। अगर एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हो, आपकी जो है मान के चलो इस वाली पोस्ट में है तो 18 से 22 अगर आपकी उम्र हो रही है तो आपको नए बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें 20 से 28 उम्र है तो नए बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुराने वाले लग जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो जाति या निवास प्रमाण पत्र होते हैं ना, एक तरीके के होते हैं वो, जैसे कि अगर उसमें आप प्रमाण पत्र क्रमांक देखोगे ना, तो उसमें बीच में ऐसे लिखा होता है DOMICIL 19 और ऐसे करके, तो ऐसे अल्फाबेट ना आए उनमें, तो इसे अगर ये आए तो फिर नया ही बनवा लेना, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। और यूपी पुलिस जो कांस्टेबल वाली थी, जो सिविल वाली और फायरमैन वाली है, तो इसमें इन्होंने बताया था कि भाई प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27 जनवरी के स्थान पर 10 फरवरी
12:30 बजे तक अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है। मतलब जो यूपी पुलिस की नॉर्मली जो भर्ती चलती है उनके लिए इन्होंने निविदाएं मांगी है, मतलब टेंडर जो है जारी कर रखा है। उसमें जो भी कंपनी इनके फॉर्म को भरवाएगी उनको जो है, अब पहले 27 जनवरी तक तो उन्हें आवेदन करना था, अभी 10 फरवरी उनको टाइम दे दिया। अगर मान लो 4-5 कंपनियां आवेदन करती है तो उसमें से इन्होंने बोल दिया कि भाई लगभग इतने लाख बच्चे जो है फॉर्म भरेंगे, आपको हमारे साथ मिलके फॉर्म भरवाने हैं, एडमिट कार्ड निकलेगा और इस तरीके से इतने बच्चे रह जाएंगे, फिर इतने लेंगे हम। इस तरीके से सारी चीज़ें समझा दी गई है। तो इसमें से मान के चलो 5 कंपनी ने आवेदन करा, एक ने बोला वो 5 करोड़ लेगी इन सब आवेदन, इन सब की जो है प्रक्रिया पूरी कराने में, एक ने बोला 4 करोड़, एक ने बोला 3 करोड़, एक ने बोला 3.5 करोड़। तो जो सबसे कम लेगी उसे ये टेंडर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो 10 फरवरी तक मांगा है, कुल मिला के 10 फरवरी तक जब तक टेंडर मांगे हैं, निविदाएं मांगी है, तब तक इसकी कोई भर्ती नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी की भर्ती हमने बता दी, नोटिफिकेशन वगैरह और बता दिया, थोड़ा सा और डिटेल में आगे बताएंगे। अभी जो फिलहाल फॉर्म भरने लायक चल रहे हैं उनमें ESIC MTS अपर डिवीजन क्लर्क है, UDC और स्टेनोग्राफर ये हैं। ESIC को बोलते हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसमें निकल रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में निकल रहे हैं फॉर्म ये। तो एक तो ये फॉर्म हो गया, इसे 10वीं पास हो तो भर सकते हो, 12वीं पास हो तो भर सकते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट वाइज हो, मतलब पोस्ट वाइज इसमें दे रखा है, आप कोई सी भी भर सकते हो। 12वीं के साथ टाइपिंग आनी अनिवार्य है, ठीक है ना। और 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन पे जाके नोटिफिकेशन देख लेना, वेबसाइट पे हमने लगा रखी है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर PCM है, इसमें हमने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर आपको थोड़ी सी और हेल्प हम करें तो भाई ऐसा है, इस फॉर्म को भरने के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी। अगर फोटो आप लगाओगे तो फोटो के पीछे या तो ग्रे कलर का बैकग्राउंड हो, जो पर्दा होता है आपके फोटो के पीछे, या तो व्हाइट कलर का हो बिल्कुल सफ़ेद, या फिर जो है ग्रे कलर का हो। 2 ही फोटो इसमें मांग रखी है बैकग्राउंड, और कोई बैकग्राउंड मत लगाना, और सिंपल सा फोटो लगाना, कोई डेट वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पर, ठीक है। नया लेटेस्ट फोटो हो, वो 3 महीने से पुराना ना हो, ठीक है, ये चीज़ है। और ये उम्र इसमें बता दी है। बाकी 10वीं देखो हमने आपको बताया 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, स्कैन होंगी वो तो ओरिजिनल ले जा लेना। जहाँ पे कैफे पे भरवाओगे थोड़ा क्लियर आ जाएगा सारा मैटर। तो 10वीं 12वीं हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड का नंबर लगेगा और फोटो साइन, ठीक है ना, ये चीज़ें लग जाएंगी। और इसके अलावा अगर कैटेगरी जनरल है तो फिर जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गई। 12वीं PCM, PCB से नहीं भरा जाने का, सिर्फ PCM से भरा जाएगा। अगर किसी बच्चे का PCB से ये फॉर्म भर दिया है ना, हमारे पास कैफे पे आते हैं कि भाई उसका तो PCB है, कैफे वाले ने भर दिया, तो सिर्फ उसमें इतना पूछेगा फॉर्म भरते हुए कि भाई आपके पास PCM है या नहीं, यस या नो, उस पर आपको टिक करना होता है। तो आप समझ लेना, उसे यस करना होता है उसमें, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, PCM मांग रखा है उसमें, PCB नहीं मांग रखा है। हेड ऑपरेटर, इसका हमने हालांकि अभी एक भी फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन इंजीनियरिंग डिप्लोमा से है। 10वीं की मार्कशीट जरूरी होगी, डिप्लोमा की देख लेना, मार्कशीट जरूरी होगी। निवास और जाति तो चाहिए ही चाहिए, और फोटो वैसा ही व्हाइट या ग्रे बैकग्राउंड, क्योंकि नोटिस तो इनमें एक ही जैसा होता है, और आधार कार्ड और फोटो साइन, ठीक है ना, ये चीज़ की जरूरत है। यूपी पुलिस वर्कशॉप, इसके हमने फॉर्म भरे हैं, इसलिए हम आपको कंफर्म कर रहे हैं। या तो ITI हो आपके पास, या फिर 10वीं की मार्कशीट है, उससे भी भर जाएगा। अगर आपने 10वीं का रखी हो तो भर जाएगा फॉर्म आपका। 120 पोस्ट है इसमें, और वही है 10वीं की मार्कशीट चाहिएगी, और डोमिसाइल चाहिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट प्रमाण पत्र, और भाई फोटो साइन और आधार कार्ड, ठीक है ना, ये सब की जरूरत पड़ेगी आपको। इसके अलावा BSF में हम आपको बताएं तो अगर आपके पास ITI है 2 साल की तो वो चल जाएगी 10वीं के साथ, या फिर 10वीं के साथ अगर 1 साल की ITI है तो 1 साल का सर्टिफिकेट चाहिएगा उसी ट्रेड में जिसमें आप भरोगे फॉर्म को। अगर 2 साल की ITI है तो फिर नहीं, ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने की। लेकिन अगर आप सिर्फ आपके पास 10वीं है, ITI नहीं है, तो 2 साल का ट्रेड एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर या GST नंबर अनिवार्य है, ठीक है ना। हमने नीचे लिख भी दिया नोट में कि फॉर्म भरने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अगर आपने ITI की है तो 1 साल का सर्टिफिकेट, और अगर ITI नहीं की है तो 2 साल का सर्टिफिकेट। मतलब ITI 1 साल की है तो 1 साल का सर्टिफिकेट, और ITI अगर 2 साल की है तो फिर जरूरत नहीं पड़ने की। हमने नोटिफिकेशन देखी है, इसमें थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं या फिर उसके समकक्ष कुछ बोर्ड से, तो या 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, जो भी ट्रेड में आप भरोगे
1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ITI, और तो अगर 1 साल का ITI हो तो 1 साल का सर्टिफिकेट मांगेंगे ये आपसे। अगर 2 साल का डिप्लोमा फ्रॉम ITI से हुआ तब कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड की, ठीक है ना, जो मतलब एक्सपीरियंस वगैरह की। इसके अलावा और एक छोटा सा डाउट आपका क्लियर कर दें। देखो इसमें बच्चे पूछते हैं कि भाई ये जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो हाइट होनी चाहिए भाई ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की 167.5 इतनी हाइट होनी चाहिए मेल की। और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर, इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ST वगैरह के लिए है, देख लेना आप, ठीक है ना। इसके अलावा CISF में एक डाउट है वो आपका क्लियर कर दे। 12th इसमें बोल रखा है साइंस के साथ, साइंस में PCMB आ जाएगा और PCB भी आ जाएगा, मतलब सिर्फ आर्ट और कॉमर्स वाले नहीं भरेंगे और बाकी PCM PCB वाले इस फॉर्म को भर देंगे। इसके लिए आपको फोटो चाहिए, हल्का बैकग्राउंड हो पीछे, कोई सा भी बैकग्राउंड हो, लाल ना हो, लाल बैकग्राउंड किसी भी फॉर्म को भरते हुए मत लगाना। हल्का बैकग्राउंड हो पीछे और नीचे तारीख लिखी हो आज की, ठीक है ना, जब की भी हो, लेकिन 3 महीने से पुरानी ना हो, तो वो चीज़ देख लेना। आज की तारीख बस लिखी हो, वो फोटो लगाना है, बाकी ये फॉर्म भरते हुए भी लिखवा लेगा। इस फॉर्म को जब भर रहे हैं तो आपके पास ईमेल पे एक ईमेल आएगा, उसमें नीचे लिखा रहेगा वेरीफाई ईमेल, तो वो ईमेल आने में दिक्कत कर रहा है। हमने 2-3 फॉर्म आज इसके भरे जब कैफे पे थे, लेकिन OTP नहीं आया, तो OTP हो सकता है रात को आए, नहीं तो फिर रीसेंड करके आप मंगा सकते हो, ठीक है। इसके फॉर्म को भरने के लिए 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी, ओरिजिनल ही लगवा लेना। 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी और जाति निवास ले जा लेना, और आपका आधार कार्ड और फोटो साइन। आधार कार्ड का सिर्फ नंबर लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगी अगर आप SC कैटेगरी से हो या फिर OBC से हो, और बाकी निवास प्रमाण पत्र शायद नहीं हमने लगाया था, ठीक है, वो थोड़ा हमें क्लियर नहीं है। बाकी एज वगैरह इसमें दे रखी है, ठीक है। आपको इससे डाउट हो, इससे रिगार्डिंग, तो कमेंट कर देना, हम कमेंट में आपको बता देंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल वाली जो आने वाली है, तो अब टेंडर 10 फरवरी तक मांगा है, हमने लिख दिया, तो 10 फरवरी तक ये भर्ती नहीं आने की। नोटिस जो है कि भाई उम्र कितनी होगी कितनी नहीं, वो तभी पता चलेगा। तो ये वीडियो में भाई इतना ही। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। और हर दूसरे तीसरे दिन के अंतराल पे आपको रेगुलर अपडेट्स वीडियो मिलती रहेगी। ऐसा भी होता है कि रेगुलर अपडेट वीडियो सप्ताह भर तक नहीं आई, वो इसलिए होता है क्योंकि कोई नई अपडेट नहीं होती आपको बताने के लिए, होती है तो आपको सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी वेबसाइट रेगुलर चेक किया करें, क्योंकि सारी की सारी अपडेट जितनी भी होती हैं हम उस वेबसाइट पर डालते हैं, ठीक है। जितनी भी अपडेट होगी हम उस पर डालते हैं। मान के चलो किसी के 3-4 बार कॉल आ गई, अलग अलग बच्चों की कॉल आई जिसमें उन्होंने एक ही सवाल पूछा, तो वो हम सीधा से वेबसाइट पर डाल देते हैं। या फिर हमें कुछ पता चला कि भाई वो चीज़ें ज़रूरी है वेबसाइट पर डालनी, तो तुरंत से डाल देते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पर चेक कर लिया कीजिए। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि जब ये फॉर्म आ जाए तो बता देना, वो चीज़ आ जाए तो बता देना। तो भाई सबसे सिंपल चीज़ है, आप वेबसाइट पे सिर्फ हमें इतना बोलो कि आप इस चीज़ को वेबसाइट पे लगा देना, हम जरूर से वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। आप उस चीज़ का हम लिंक लगा देंगे, चाहे तो अवेलेबल सून लिख दें, उसे रेगुलर से चेक करेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट रेगुलर एक्टिव रहेगी। बैक फॉर्म कब आएंगे वेबसाइट से पता चलेगा, प्राइवेट फॉर्म कब आएंगे वेबसाइट से पता चलेगा। सारी चीज़ें जितनी भी A to Z चीज़ें मिलती हैं ना, वो सारी आपको हमारी वेबसाइट से पता चलती रहेगी। हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पे ऑनलाइन फॉर्म इन्फो करके t.me/OFI ग्रुप करोगे तो भाई सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। सबसे पहले जब भी कुछ अपडेट आती है सबसे पहले हम वहीं पे डालते हैं, ठीक है। तो ये भाई वीडियो थी। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपको सवालों का रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना और हमारी वेबसाइट को रेगुलर से चेक करते रहना, कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही नई अपडेट के साथ। तो जितनी भी अपडेट बीच में आती रहेगी, अगर जरूरी अपडेट हुई तो एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से पता चलता रहेगा। बैक फॉर्म और प्राइवेट के लिए वेबसाइट चेक करते रहो और जब फॉर्म आ जाएंगे हम भी आपको सूचित करेंगे।